है सही तो है। लाइव दे रहा है हम्म इनको। यूट्यूब पे बहुत टाइम गेन हो जाएगा इससे, समझा। कितनी भीड़ है बाप रे। कम से कम 5-7 लाख 25 लाख कम से कम आदमी, 25-26 लाख। एक लाइव में पता कितने मैंने आज 35,000। चलो अभी स्टार्ट हो गया। लैपटॉप उठा के ले चलियो, चार्ज से निकाल दे। ले चल चल रसोई में ले चल। यहाँ हल्ला हो रहा है, आवाज़ क्लियर आएगी तो और बढ़िया होगा। ट्रक साइड में वहाँ रख सामने। के ऊपर चढ़कर लोग है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किसने गोली दागे हैं और अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ वो देखते हैं, जंतर मंतर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आपको बताए तो भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की भूख हड़ताल से आप एक तरीके से पूरा माहौल है वो आपको बताए तो देखिए उस प्रकार से संसद भवन का दरवाजा बंद कर दिया है। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं, संसद भवन का दरवाजा
जंतर मंतर से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर लाखों की संख्या में युवा है वो सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं जंतर मंतर से लाइव कवरेज आप हमारे साथ दिख रहे हैं, जहाँ पर अब संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। छात्रों के ऊपर आंसू गैस की गोले है वो दागे गए हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के यहाँ पर सर फट गए, लेकिन फिर भी वो घायल के रूप के अंदर भी यहाँ पर संसद भवन में पहुंचने की, संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश है वो पूरी की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी खतरनाक माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी कवरेज आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बात, और देखिए अब देखिए कैसे रोका जा रहा है। ये दिल्ली के जंतर मंतर तक कितनी भारी संख्या के अंदर भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल देखिए यहाँ पर संसद भवन के पहले ये सुरक्षा बल देख लीजिए आप हमारे साथ किस प्रकार से कैसे रोका जा रहा है संसद भवन तक पहुंचने को लेकर लोगों को। देखिए सुरक्षा बल कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, ये आप हमारे साथ देखते नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर संसद भवन के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल बना रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं, संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए सुरक्षा बल किस प्रकार से तैनात किया गया है, खतरनाक तरीके से सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भाई साहब पहली बार हुआ है इस प्रकार से जिस देश में मोदी के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो। इस देश के अंदर पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, और संसद भवन के दरवाजे तक जाने के लिए लोग इस प्रकार से आतुर है। इतना खतरनाक माहौल देख रहे हैं आप हमारे साथ। ये देखिए आशुतोष की गोले जहाँ पर दागे जा रहे हैं, वो देखिए जहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं छात्र, वो तस्वीरें देख रहे हैं आप हमारे साथ। इसके अलावा जिनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है वो तस्वीरें देख रहे हैं आप हमारे साथ। किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, इस प्रकार से जहाँ पर कैसा माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लाइव कवरेज देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ वो देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भी संसद भवन में बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, संसद भवन से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ मौजूद है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं छात्रों पर। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आज नहीं तो कल होगा इस्तीफा तो तुमको देना होगा, इस तरीके के पोस्टर लेकर लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से तभी हटूंगा जब सोनम वांगचुक को छुट्टी दी जाएगी, सोनम वांगचुक को यहाँ पर लाया जाएगा, तभी मैं अनशन से हटूंगा, तब तक मैं पीछे अनशन से नहीं हटूंगा। तो ये आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता नजर आ रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है वो तोड़ दी गई है, और इस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। हमारे साथ देख रहे हैं कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ दी गई है, बैरिकेडिंग तोड़ के लोग संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, और उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खतरनाक माहौल देखने को मिल रहा है, बेहद ही खतरनाक माहौल। ऐतिहासिक जंग से लाभ यहाँ पर जंतर मंतर पर देखने को मिली है। ये सीधी लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देखते नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। ये जंतर मंतर से लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखेंगे आप हमारे साथ किस प्रकार से आंदोलन लगातार जारी है, लगातार आंदोलन है वो बढ़ता नजर आ रहा है आगे, और इस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले हैं वो चलती रहेंगी, और आप पर जो है किस प्रकार से युवा संसद भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद भवन के बाहर दरवाजे ताले लगा दी गए। देखिए महिला तिरंगा ओढ़कर यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भिड़ती हुई नजर आ रही है, लड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहाँ पर सुरक्षा बल के लोग हैं वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए संसद भवन में भी काफी ज्यादा अफरा तफरी है वो बचती हुई नजर आ रही है। संसद भवन में भी यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं वो लग चुके हैं, सुरक्षा बलों के लोग कैसे यहाँ पर एक तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं आप इस प्रकार से संसद भवन से ऐसी तस्वीरें हमारे देश के छात्रों के लिए। और देखिए कई जो लोग छात्र यहाँ पर संसद भवन तक पहुंचे हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं, लाठी चार्ज करके संसद भवन तक पहुंचे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज
करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही कम लोग यहाँ पर संसद भवन के दरवाजे तक पहुंचे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत ही भारी संख्या के अंदर पुलिस वाले वहाँ पर तैनात कर दिए गए। संसद भवन का दरवाजा लॉक करके वहाँ पर पूरा ब्लॉक कर दिया है। और अब देखेंगे काफी यहाँ पर जैसे लोग पहुंच रहे हैं उनके पर आंसू गैस की गोले हैं वो दागी जा रहे हैं और पूरी तरीके से ये ध्यान है वो दिया जा रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड, ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड भी किस प्रकार से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा मामला देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। इस प्रकार से देखिए सिक्योरिटी गार्ड भी कैसे दौड़ रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। आप हमारे साथ देखते नजर आ रहे हैं, लाइव कवरेज आप देख रहे हैं जहाँ पर संसद भवन पे सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और दरवाजे के ऊपर ताला लगा दिया गया है, बड़ा ताला। ये देखिए पहली बार हुआ है कि भारत की जनता से डरकर संसद भवन में ताला लगा हो। पहली बार हुआ है इतिहास में कि देश के छात्रों से युवाओं से डरकर यहाँ पर ताला लगाया गया है संसद भवन पर, जहाँ से जनता से चुने हुए लोग आते हैं आज वहीं पे ताला लगाया गया है। देखिए सुरक्षा बल कितनी बड़ी बारिशें के अंदर लगाए गए हैं। पूरे संसद भवन में सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है और अंदर तो सुरक्षा बल तैनात किया ही गया है, बल्कि बाहर 10,000 पुलिस, 10,000 आरएएफ की जवान संसद भवन की चारों तरफ लगाए गए हैं। एक गेट के ऊपर ही नहीं बल्कि चारों तरफ संसद भवन के चारों तरफ पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। इस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ हम देख रहे हैं, लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर लाखों की संख्या में युवा है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरा है, लाखों की संख्या में भाई पहली बार हुआ है युवा इस प्रकार से एजुकेशन को लेकर सड़कों पर उतरा है। पहली बार डंडे मारने फिर भी कर रहे हैं कि मारो डंडे, हम नहीं पीछे हटेंगे। ऐसी तस्वीरें भी आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारे एक पत्रकार को एक घायल व्यक्ति मिल गया था, उसके कह रहे कि भाई तू इलाज करवा ले पहले, लेकिन वो बोले नहीं मैं लड़ूंगा यहीं पे, मैं बचाऊंगा फिर भी लड़ूंगा। ऐसी तस्वीरें भी जंतर मंतर से सामने निकल कर आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से यहाँ पर युवा यूथ है वो लड़ने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ वो देखते नजर आ रहे हैं, लाठी चार्ज यहाँ पर इस तरीके से किए जा रही है। यूथ के ऊपर कैसे गंभीर रूप से घायल पढ़े लिखे छात्र किस प्रकार से सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, ये आप हमारे साथ हम देख रहे हैं। कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीर आप हमारे साथ हम देख रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। किस प्रकार से लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर लाठी चार्ज की जा रही है। साथियों जनशिला उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, यूथ सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और ये भयंकर जनशिलाप है। अधिकतर भीतर की जा रही है, भीड़ को अधिकतर भीतर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जब लोग यहाँ पर लोगों को बता रही है कि भाई संसद भवन का रास्ता मोदी आया था भाई उस टाइम पुलिस ये 400 500 उनको भेजा जाए, अलग अलग लोगों तक, लोगों के आसपास उनको पहुंचाया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर पुलिस पर वो तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है। ये आप हमारे साथ देखेंगे कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर महिलाएं, जहाँ पर छात्र है, वहाँ पर यूथ है, सभी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से अपने आंदोलन को लेकर अपनी बातें वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देश का युवा है, सुरक्षा बल देखिए, ये तैनात देखिए, ये भीड़ देखिए, ये जनसैलाब देखिए। संसद भवन की ओर रुख करने के लिए पूरी तरीके से ये तैयारी होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार इस प्रकार का नजारा देखने को मिला है। पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की वजह से संसद भवन में ताले लगे हो। जनता की वजह से यहाँ पर एक तरीके से इस प्रकार से यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचे हैं और संसद भवन की ओर जाने के लिए इतने उतावले लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार हुआ इतिहास में इस प्रकार से। आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं कितना खतरनाक तरीके से माहौल है वो देश के अंदर बना हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे लाठी चार्ज लगातार की जा रही है, आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखेंगे कैसा माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस की गोले दागे गए हैं। संसद भवन के पास की सुरक्षा काफी खतरनाक तरीके से बढ़ा दी गई है और लोग यहाँ पर दरवाजे के ऊपर बैरिकेडिंग के ऊपर बैठ चुके हैं। पूरी तरीके से संसद
दुकान है। अलग अलग जगह के ऊपर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माहौल देखने को मिलता नजर आ रहा है और साफ तरीके से आप हमारे साथ देखेंगे कैसा माहौल है। यहाँ पर देखिए लाठियां चलाई जा रही है, आंसू गैस की गोले दागी जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ऐसा माहौल देखने को मिलता नजर आ रहा है। पूरी भीड़ है वो पूरी तरीके से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और पूरे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं सीधी लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। यहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट दिखा तो नई नई वीडियो रहे हैं। बड़े प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए हैं और पूरी तरीके से संसद भवन में भी अफरा तफरी मच चुकी है। संसद भवन में भी अफरा तफरी है। अगर 3-4 घंटे लाइव चला दी ना, कम से कम 4-5 लाख व्यूज आ रहे हैं। कवरेज कैसा माहौल देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज पथराव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, आई कॉपीराइट है। काफी गर्म हो रखा है और सीजीपी के कार्यकर्ता देखिए कहाँ पर चढ़ गए छात्र, जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पर इस प्रकार से वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से चढ़ रहे हैं ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें हमारे साथ दिख रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्रदर्शन किस प्रकार से होता हुआ नजर आ रहा है। वो आप देखेंगे माहौल किस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किससे गंभीर रूप से ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप यहाँ पर जो छात्र है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लेगा जल्दी इस्तीफे की लेकर मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर और प्रदर्शनकारी हेलो जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी जो लोग हैं अरे तू ही आया था, ले जाना 2 मिनट लगते। संसद भवन तक पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जंतर मंतर के आसपास से लेकर संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं पुलिसकर्मी। और देखिए यहाँ पर आपको बता दो और मीडिया पर जो संसद भवन की ओर रुक रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। देखिए किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से वो खतरनाक भयंकर तस्वीर सामने निकल रही है जहाँ पर जो छात्र यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने के बाद भी संसद भवन के ओर रुक रहे हैं। वहाँ से आपको बताया तो किस प्रकार से उनको हटाया जा रहा है। छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से गंभीर रूप से घायल होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग और पूरी तरीके से हालात यहाँ पर खतरनाक तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ पर घायल हो चुका है एक व्यक्ति, फिर भी पुलिस का सामना करना है कि चलाओ लाठी। घायल हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि लाठी चलाओ मेरे ऊपर, हिम्मत है तो चला के दिखाओ। आप देखेंगे कैसे यहाँ पर देखिए ये देखिए पुलिसकर्मी भी घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। अफरा-तफरी का माहौल हो चुका है दिल्ली के जंतर मंतर से। ये सीधी लाइव कवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे लाठीचार्ज होती हुई नजर आ रही है। देखिए किस प्रकार से लाठियां चार्ज हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट होने के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। क्या आज शाम तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। सरकार पहली बार यहाँ पर छुट्टी में नजर आ रही है। पहली बार इस प्रकार से जनता के सामने छुट्टी है और अब यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया है। देश भर के अंदर ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। ये देखिए पुलिस वाले कैसे रोक रहे छात्रों को संसद भवन के ओर जाने के लिए। देखिए कैसे लाठियां चलाई जा रही है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली बार हुआ इतिहास में कि संसद भवन में सुरक्षा बल तैनात किए गए। अंग्रेजों के बाद सिवान में आपको बता दें पहली बार हुआ इतिहास में ऐसा कि इस प्रकार से रुख सामने निकल कर है। लाठीचार्ज की जा रही है। जैसे जैसे लोग जंतर मंतर से संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज है वो की जा रही है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से मुझे ऐसे लगता है कि शाम तक इस्तीफा लेकर ही मानेगा ये युद्ध। शाम तक इस्तीफा लेकर ही मानेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया है मीटिंग के लिए तुरंत। देखिए पुलिस की लाठियां भी पकड़ रहे हैं युवा खुद ही और लाठियां पकड़ कर बोले मारिए हमें मारिए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए ये देखिए सामने हो रहा है युवा यहाँ पर एक तरीके से प्रशासन के सामने होता हुआ नजर आ रहा है। युवा पूरी तरीके से हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जंतर मंतर के हालात यहाँ पर खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी
700 कुछ भी करो, पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाकर अपन कांग्रेस शांत हो जाएंगे। इस्तीफा लाकर अपन धर्मेंद्र प्रधान का 20 वक्त हम चले जाएंगे यहाँ से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी धर्मेंद्र प्रधान को अपने घर पर बुलाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे तस्वीरें देख रहे किस प्रकार से लाठीचार्ज की जा रही है। ये देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज की और देखिए जनता मंदिर की ओर से यहाँ पर संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों के ऊपर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से छात्रों को उठाकर ले जाया जा रहा है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसा माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। गंभीर रूप से आप देखिए किस प्रकार से गंभीर रूप से घायलों को नजर आ रहे हैं। छात्र दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं कैसे अब यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को गृह मंत्री ने बुलाया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को मीटिंग के लिए बुलाया है। तुरंत इतिहास में भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन पर ताला लगा हो जनता के डर से। पहली बार हुआ है इतिहास में ऐसा कि संसद भवन पर जनता की वजह से ताला लगा हो। ये बहुत ही भयंकर हालात है। मैं आपको बता रही हूँ इतनी भयंकर हालात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये एक बार यहाँ पर एक तरीके से पंचायत कर बहुत टाइम हर शॉर्ट का भी होता है नहीं लाइव है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जनता की वजह से युद्ध की वजह से संसद भवन पर ताला लगा हो। इतनी बड़ी सुरक्षा संसद भवन के होती नजर आई। पहली बार हुआ है कि संसद भवन में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार करें क्या, किस प्रकार से सुरक्षा करें। पूरे संसद भवन को घेरा बनाया गया है। 10,000 यहाँ पर पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए हैं। 20,000 पुलिसकर्मी लगाए गए। आसपास की जगहों से बैटरी बड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी है तो गर्म हो गया वो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पर दी के पत्रे वो ले गया। यहाँ पर पथराव भी चल रहे नजर आ रहे हैं। ये जंतर मंतर से तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का माहौल हो रहा है। चप्पलें जूते यहाँ पर छूट रहे हैं लेकिन फिर भी संसद भवन की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। बैरिकेड्स लगा दी गए हैं संसद भवन के रास्ते पर। लेकिन कुछ लोग संसद भवन तक पहुंचे हैं उनके ऊपर आंसू गैस की गोलियां वो दागे गए हैं। और उसके बाद आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग अब क्या दमनकारी नीति अपनाएगी मोदी सरकार। आज अपने गृह मंत्री यहाँ पर एक तरीके से गृह मंत्री और सरकार अगर एक तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते तो युवाओं को चक्कर उतरना ही नहीं पड़ता। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी उन सुसाइड करने वाले छात्रों की। 2 मिनट संसद भवन के दरवाजे तक पहुंचे हैं उनके ऊपर आंसू गैस की गोले दागे गए हैं। आंसू गैस की गोले दागे गए हैं उनके ऊपर। ये चीजें तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से किस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर से कैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है आप हमारे साथ देख रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और बाहर सिटी के अंदर लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। अभी बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। अब यहाँ पर एक तरीके से जो माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है जिससे लग रहा है कि शाम तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जनता के सामने होगा। आज शाम तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर ऐसा ही जंतर मंतर पर माहौल रहा तो इस्तीफा शाम तक जनता के बीच रहेगा। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। सीधी लाइव कवरेज आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से आपके साथ मौजूद है। बहुत ही खतरनाक माहौल देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज
के जंतर मंतर से छात्र जो है संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उनके ऊपर आंसू गैस की गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। लाखों की संख्या के अंदर युवा अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सात शाम तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए साथियों। गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी, ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके और इसीलिए लगातार हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या तक पहुंचिए। देखिए कितनी खतरनाक भयंकर अफरा तफरी मचती हुई नजर आ रही है। दरवाजे तक पहुंचे हैं छात्र। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। दिल्ली में संसद भवन पर भारी संख्या के अंदर सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। संसद भवन से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक अब लोग इकट्ठा हो चुके हैं छात्र। आपको बताएं तो बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं छात्र। ये बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर से। ये आप देखेंगे इतनी बुरी तरीके से देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं छात्र। ये आरएएफ के जवान है, पुलिस से भी बड़े, दिल्ली के पुलिस से भी बड़े जवान यहाँ पर लगाए गए आरएएफ के जवान। ये और लाठीचार्ज करने के बावजूद भी लोग हट नहीं रहे। देखिए किस प्रकार से अफरा तफरी बढ़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, अलग अलग एंगल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये लोग संसद भवन की ओर रुक करे हैं, संसद भवन की ओर रुक करे हैं। ये पास में ही पहुंच चुके हैं, संसद भवन के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। वहां से इनको धकेला जा रहा है, एक तरीके से इनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार से। ये देखिए ओ देखिए यहाँ पर वो बना हुआ है ऊपर जो डंडा दीवार बनी हुई है, यहाँ पर उनके ऊपर एंगल लगे हुए हैं, लोहे के एंगल लगे हैं लोहे के। वो वहां पर भी बैठ चुके हैं लोग, उनके ऊपर भी बैठ चुके हैं। देखिए किस प्रकार से तोड़फोड़ है। पूरे संसद भवन के बाहर का माहौल बहुत गर्म हो चुका है और यहाँ पर बड़ी बड़ी आरएएफ के जवान है वो तैनात किए गए हैं। बंदूकें लगाकर यहाँ पर एक तरीके से आंसू के गोले वहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। देखिए बसों में यहाँ पर पानी को लेकर यहाँ से हटाए जा रहे हैं। आरएएफ के जवान लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पर पत्थर फेंका गया है, पुलिस प्रशासन घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी घायल हुआ है, पत्थर यहाँ पर किया गया है, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। देखिए वो देखिए कहाँ पर चढ़ गए हैं छात्र। ये युवा देखिए किस प्रकार से यहाँ पर संसद भवन की तरफ कैसे दीवारों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं देश के युवा। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं हमारे साथ। उस पूरे जंतर मंतर से संसद भवन की ओर जो रोड है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप हमारे साथ को। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चढ़ गए हैं दीवारों के ऊपर, अब संसद भवन की ओर रुक कर जाते वो देखिए घायल होता हुआ नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज करने को लेकर यहाँ पर छात्र है वो घायल हो चुका है और काफी गंभीर रूप से
नहीं पढ़वा देगा, अपना जाके शिफ्ट होगा विदेश में। इसमें 2 पिल्ले पाले, एक अंबानी एक अडानी, जो इसे पैसा पहुंचाते रहेंगे। ये विदेश में जाके शिफ्ट होगा, इसलिए वहां बनाया अमेरिका। अरे ये स्वदेशी अंग्रेज है सर, ये स्वदेशी अंग्रेज है, ये सरकार नहीं है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम लोग को डिटेन करके गाड़ी में भर दिया। हम किसी तरह निकले, घुट रहा था जीवन पूरा, ऐसे लगे गाड़ी में बंद कर दिया था सर। पूरा शीशा लोग था, ऐसे थोड़ा देर और रहते, हो सकता है दम घुट के बेहोश हो जाते वहाँ। क्या करती है ये सरकार, क्या करती है? हम लोग को पीसफुल, हम तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या करेंगे? एक लड़के का पैर तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो आदमी आपको टैक्स देता है, जिसके टैक्स से देश चलता है, जिसके टैक्स से आपकी जेबें भरती हैं, जिसके टैक्स से आपके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, आज आप उन्हें यूथ को मार रहे हैं, उनका पैर तोड़ रहे हैं। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर अभी भी ये तानाशाही दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। और पूरे जितने भी जनता है बहुत ज्यादा गुस्साने हुई दिल्ली पुलिस से। तो मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम इस देश के ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए ऐसे बॉर्डर कर दिया, हमें महसूस हो रहा है कि हम पाकिस्तान से बांग्लादेश से जी वो टेरर जस्टिस कर रहे हैं, हो रहा है। ये देखकर मतलब जिस तरीके से हमें रोक रहे हैं ना, तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि या तो पाकिस्तान से या तो मांगे क्या है, बस शिक्षा को लेके और इस्तीफे को लेके, बस इतना नहीं मान सकती है सरकार। हाँ, मोदी जी को इतना तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि बाबा हाँ, ये जो इनकी जो मांगे है वो पूरी की जाए। अगर अपने देश में जनता इस तरह करेगी और सरकार इस तरीके की जनता किसके देश में जाएगी? गुंडागर्दी आ गई है, बिल्कुल आ गई है। हाथ भाई आपने देखा, ट्रेंड लगा रखा है इन लोगों ने, ट्रेंड लगा रखा है ये लोगों में। अंग्रेजों के राज्यों में ये नहीं हुआ था, ये बीजेपी सरकार जैसा हो रहा है। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था, ऐसा हो रहा है। मोदी सरकार ने जानकर पूछ कर वो देखो टूटा हुआ रखा है, क्योंकि स्टूडेंट को ये आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। बहुत गद्दार सारी बीजेपी पहले से और ये दिखाना चाहते हैं कि हमने तो वोट करी है। देखो वहाँ पे जाके आप मारो, हम भी पीछे वाले तरीके के पास युवाओं की कोई गलती नहीं है, पूरी सरकार की लापरवाही है। इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर शामिल है, साजिश में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले आगे लाठीचार्ज कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और डिटेन करके ले जा रहे, कनेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की लाइन में लग गया, डंडा मारा गया और तो बात मान रहे ना कुछ बोल रही है, हमें गुमराह कर रही है, हमें आपस में ही बिठा रही है। दिल्ली पुलिस फ्रंट लाइन से आए हुए व्यक्ति हैं, वहाँ से लाठी चार्ज हो रहे हैं, पीछे भगाए जा रहे हैं, जो किसी को सांस तक नहीं आ रहा, ना किसी की पानी तक की लोहे के डंडे हैं। मैं बात कहना चाहूँगा, क्या ये सरकार गुंडों की सरकार है? क्या पुलिस गुंडा है? क्या पुलिस गुंडा है? डिमांड लेकर आए कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करो। यहाँ लट मिल रहे हैं, हमें लट मिल रहे हैं और ये गाड़ी लाके खड़ा कर दिया है, जिससे ये कह सके कि स्टूडेंट ने इस गाड़ी को तोड़ा है और देखिए उधर आप देखिए ये गाड़ी उधर नहीं है। जिन लोगों को ये प्रोटेस्ट बुरा लगता है, गलत लगता है, कृपया करके वो अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे, स्कूल जाना बंद कर दे। शिक्षा के लिए आवाज उठाना जिसको गलत लगता है वो अपने बच्चों से मजदूरी कराए, स्कूल ना भेजे, किसी चीज की तैयारी ना कराए, उनको पढ़ाए लिखाए बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मानूंगा कि वो सही है, हम गलत है। आप उस व्यक्ति को गलत बोले जो शिक्षा के लिए आवाज उठाता है। शिक्षा के लिए आवाज उठाना गलत लगता है तो कल से अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद करे और लेबर दिहाड़ी मजदूरी पर भेजे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आज के टाइम पे पुलिस बीजेपी की गुलाम है और ये देख सकते हो आप, जो कैसा मारा था आपने देखा ही तो, वहाँ पे कैसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था, इतना मारा था। और अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है, हम बोल रहे उन्हें छोड़ दो, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कभी भी छोड़ा नहीं जा रहा उनसे, उनकी बस की नहीं है। मोदी की कुछ बस की नहीं है आज के टाइम पे और कुछ नहीं कर सकता। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिला नहीं पा रहा, क्या करेगा वो? कुछ कर ही नहीं पाएगा आज के टाइम पे, वो कुछ है ही नहीं, बस। और क्या बताऊं? कैसे निकले? डिटेन कर लिया था पुलिस ने, पकड़ लिया था, कैसे
मेरे भाई लोग थे जिसने बैरियर तोड़ दिया था, तो सारे भागने लग गए। तो हमने क्या किया, हमने वो जो एक पुलिस वाला खड़ा था गेट पे, उसे धक्का देके जितने हम 20-25 लोग थे सब भाग गए। और प्रेग्नेंट गर्ल भी वहीं होंगी शायद से। उनको हमने बोला, सर को हमने पहले भी बोला, ऐसा तो सर से भी बोला, एसपी सर से भी बोला, नहीं छोड़ा। और मैं भागा, मेरे साथ के जितने लड़के थे वो सब भी भागे। और वो अब उन्हें पता नहीं, उतना नहीं पता प्रेग्नेंट लेडी निकली है कि नहीं, निकल गई है। और मैं बताना चाह रहा हूँ इन्हें, ये बस आज के टाइम पे राक्षस से पुलिस वाले पहले बोले हम तुम्हारे साथ है, अब पीठ पीछे मार रहे हैं। आके बताओ, चोट का निशान नहीं है, अंदरूनी घाव है। अगर मैं कराऊंगा ना यहाँ पे ट्रामा सेंटर तो देख लेना आप। एक बंद कर देंगे, दो बंद कर देंगे। हमने तो क्या हुआ भैया, पल्ली पार है और पुलिस वाले ने नहीं तो डंडा चार्ज कर दियो, और हम उन पर चढ़ रहे हैं ग्रिल पे चढ़ रहे तो ग्रिल में भी करंट लगा दिया, करंट लगा भांज गया। और गिरने वाले इतना ग्रिल घेर के जब हम भी उड़त हुआ है, 4-5 लेडीज ही और 2-3 पुलिस वाले ने 2-3 लौंडा ने पूरी तरह मार के हमें घेरे। बस में मुंह नार दबाती ना उनकी सत्यानाशी नंबर है, इनके कीड़ा पड़े। और मोदी के तब बोलना चाहते रहे हैं, हम तो मोदी के खिलाफ है। चलो मोदी तू या तो शांति से दे दे इस्तीफा, या बुराई से दे दे, या आराम से दे दे इस्तीफा तो देगा, और तेरा जेला भी देगा धर्मेंद्र प्रताप, और तू भी देगा इस्तीफा लेकर आई। जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। मैं शेरपुर गांव से आई हूँ, खजूरी खास से। वो क्या लगता है माहौल देखकर? माहौल देख के ही लग रहा है इस्तीफा देगा, बाप देगा। पहले वोट दिए थे बीजेपी को? मैं तो चोरे कभी ना दिया ना, मैंने कभी ना दिया। मैं तो सूट के खिलाफ थी। कल ये जगह तो बंद कर दो, एक बंद करा तो न बंद करा, कल जनता बंद काम तक करेगा। क्या किया तुमने बेटा? बहुत बुरी तरह मारे भाई स्टूडेंटों को ना डंडे मार के बंद कर ऐसे जाती बड़ी आगे महिला को मारे कैसे हुआ ये बात? ये बीजेपी वाले गुंडे आ रहे, पुलिस कर्मी नहीं है, बीजेपी वाले गुंडे आ रहे, पहन के बीजेपी के गुंडे नंबर नाम नहीं है किसी के, जो ब्लू ड्रेस में ऑफिसर घूम रहे हैं, प्लेट पर नाम नहीं है किसी के, स्टेशन नहीं है वो कोई भी, पुलिस वाला नहीं है, गुंडे बनाए जा रहे हैं, हायर कर रहे हैं, किसी के यहाँ पे प्लेट पे कोई नाम नहीं लगा रहा है। एक भी पुलिस वाले के ना यहाँ पे ना कोई वही बता, बंदा बस आगे आ रहा है, वहाँ पे एक बस भी रोक रखी है, बस में बच्चे बड़े बड़े, लेकिन बच्चों को देखा नहीं जा रहा, उनके पास बड़े बड़े लाठी चार्ज हो रहा है वहाँ पे। बंदा मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, बंदा वहाँ से आ रहा है, उसको रोक पापा गए? और जो घर वाले उसको यहाँ पे प्रोटेस्ट में भेजे, पीसफुल प्रोटेस्ट कहाँ पे है? लेकिन यहाँ पे आके उसको मार पीटी करवा रहे हैं। अपने देश के प्रोटेस्ट में अपने अधिकारों के लिए वहाँ कुटाई हो रही है हमारी। भाई बच्चा कुचल दिया, मैंने बोला कि भाई बच्चा कुचल गया, पुलिस वालों को मैंने बोला थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरे प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं, फिर प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई बच्चा कुचल गया, भाई वहाँ पे बेहोश हो गया वो, उसको लेके गया वहाँ पे, उसके पैर रगड़े तब जाके जागा वो, कॉकरोच को कुचलेंगे, कॉकरोच समझ रहे हैं हमको, ये कॉकरोच को कुचल दिया इंसान ने, वैसे हमको जनरली कॉकरोच समझ रहे हैं, तो कुछ घंटा भर इंसान मर भी जाएगा। तो लाठीचार्ज हुआ है बेमतलब में, जब उधर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं, जब भारत माता की जय कर रहे हैं, किसने किसी ना सरकार के खिलाफ लगे ना कुछ, तो क्यों लाठीचार्ज करा जा रहा है? किसी को कुछ किया नहीं किया ना, सबको लाता है हमारी बहन और जिस तरह से आपने 20 दिन सरकार ने तब कुछ नहीं बोला, और क्या लगता है जो बुलाया बातचीत? सर एक बात बताओ, अगर नहीं लिया जाएगा ना, इन्हें पता है एजुकेशन मिनिस्टर नहीं गिरेगा, पूरी की पूरी सरकार गिरेगी। आज एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन आएगा, 15 अगस्त को मोदी का आएगा, लाल किला से रिजाइन दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। देख लो सर, हमसे ही सरकार बनती है और हम ही रोड पर पड़े हुए हैं, तो कैसी सरकार हो सकती है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम ही वोट ले रहे हैं, हमारा वोट हमें नहीं मार रही है, हमें वोट आप बोल रहे हो 20 दिन हो गए, तो तानाशाही हो गई ना। बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई मांग कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं ना, अपनी मांग ही कर रहे हैं ना, 21 बच्चों का न्याय मांग रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? कोई जान तो नहीं मांग रहे। 20 दिन हो गए, आप भूखे लेके देखिए, आप 4 दिन भूखे लेके देखिए, एक दिन वो तो ठूस रहा है, वो भूखा नहीं रह रहा, ठूस रहा है वो पेट भर के खा रहा है। ये मेरी बात सुनिए, मैं खुद 1000 किलोमीटर से आया हूँ, कई लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर से आए,
से आए, कोई किसी ने कोई झूठ बोल के आया घर से, कोई कुछ बोल के आया। ये देश के लिए आए, आज है तो कल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किए इतने साल। हमको रिटर्न में क्या दिया? सिविल सर्विसेज दिए, रेलवे दिए। कांग्रेस ने हमारे ऊपर हुकूमत की कितने टाइम तक? उन्होंने हमको रिटर्न में क्या दिया? IIT दिया, एम्स दिया। सरकार, ये मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जो ये 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? E20 दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं, उसी में से चोरी करवा रहे हैं, टूटी हुई सड़कें दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का प्रोटेस्ट करने का हक छीन रहे हैं भाई। सर बात एजुकेशन मिनिस्टर की नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर पेपर नहीं करवा पा रहा है, पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं सही से, होम मिनिस्टर मणिपुर नहीं बचा पा रहे, पूरी कैबिनेट का प्रधानमंत्री कोई काम नहीं है, वो इटली जाके मेलोनी कर रहे हैं। बात सुनिए, चुप रहो यार, चुप, बोलने दो यार, बोलने दो। कहाँ से आए हो? सर मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। यस सर, सर मैं स्पेशली इसी धरने प्रदर्शन के लिए आया हूँ। लोग कैसे देखते हैं? भीड़ देखकर क्या लगता है? सर सरकार को झुकना पड़ेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार भूले, वो अपना अहंकार भूल के जो मांग की गई है, जैसे पता के इस्तीफा, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। हमें पूरे कैबिनेट का इस्तीफा चाहिए। जो अपना काम ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी रोड नहीं बना पा रहे हैं, बोलते हैं हमने दुबई के स्तर पर रोड दिया है, जाके आप देख के आइए अरे गंगा एक्सप्रेस पे, उस पे कितना टोल लग रहा है बताइए। नहीं रुको यार, 1 मिनट बोलने दो। जितना में एक गाड़ी और टोल मिला के दिल्ली से पटना जाने में जितना पैसा लग रहा है, उतने में एक बंदा 2-3 घंटे में बिहार पहुंच जाएगा एरोप्लेन से। हमारे क्या लगता है आज धरना प्रदर्शन चल रहा है? सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक ये गांधी के राह पे चल रहे हैं तब तक तो सरकार माने चाहे ना माने। जिस दिन भगत सिंह के राह पे आ गए उसी दिन ये इस्तीफा देंगे। जिस लेवल की अगर आपने पूरी प्रोटेस्ट को कवरेज दिया होगा, जिस लेवल की इन्होंने प्रोटेक्शन कर रखी है, इतने लेवल की, अगर ये इंडिया के बॉर्डर पे देते तो पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक ना होता। जितना ये स्टूडेंट के लिए अटैक कर रहे हैं, आज आप देखोगे जिस तरह देखोगे पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली में इतना आए दिन रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तब ये पुलिस कहाँ करती है? तब लाठीचार्ज कहा जाता है। आज ये स्टूडेंट बिना किसी डंडे के मतलब शांतिपूर्वक मार्च करने जा रहे हैं और बिना नंबर प्लेट के, बिना नेम प्लेट के मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ और आपने खुद कवरेज किया होगा। इनके हाथ में डंडे और इनका नेम प्लेट, ये गुंडे हैं कि पुलिस है? पहले इस चीज का क्लियर करें। ये गुंडे हैं, गुंडे, तभी इन्हें नेम प्लेट हटाई गई है। अगर आप लीगल इलीगल की बात कर रहे हो, ये धारा लगी है यहाँ वो लगी है, तो इनका नेम प्लेट कहाँ लगा है? नेम प्लेट पहले लगा के आए, इन्हें किस चीज का डर है ये चीज बताएं। अगर नेम प्लेट वही नहीं लगाता तो गुंडा होता है, पुलिस यूनिफॉर्म में होती है, ठीक है? आज माहौल क्या लगता है जिस तरह से चल रहा है? अगर इनको सरकार को बताना पड़ रहा है ना, अगर उनको सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है ना उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, तो वो सरकार वही फेल हो चुकी है भाई, वही फेल हो चुकी है। पुलिस वाले के सामने नेम प्लेट नहीं है। ये मोदी हिटलर से बड़ा तानाशाह बन के आएगा। हिटलर से बड़ा तानाशाह बन के आया था। हिटलर ने तो खुद को गोली मार दी थी, ये पूरे देश में गोली पड़वा देगा, अपना जाके शिफ्ट होगा विदेश में। इसने 2 पिल्ले पाले, एक अंबानी एक अडानी, जो इसे पैसा पहुंचाते रहेंगे। ये विदेश में जाके शिफ्ट होगा, इसने बाप बनाया अमेरिका। अरे ये स्वदेशी अंग्रेज है सर, ये स्वदेशी अंग्रेज है, ये सरकार नहीं है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम लोग को डिटेन करके गाड़ी में भर दिया। हम किसी तरह निकले, घुट रहा था जीवन पूरा, ऐसे लगे गाड़ी में बंद कर दिया था सर। वो 80 साल लोग था, ऐसे थोड़ा देर और रहते, हो सकता है तो हम घुट के बेहोश हो जाते वहाँ। क्या करती है ये सरकार, क्या करती है? हम लोग तो पीसफुल, हम तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या कर रही है? एक लड़के का पैर तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो आदमी आपको टैक्स देता है, जिसके टैक्स से देश चलता है, जिसके टैक्स से आपकी जेबें भरती हैं, जिसके टैक्स से आपके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, आज आप उन्हें यूथ को मार रहे हैं, उनका पैर तोड़ रहे हैं। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
पर अभी भी ये तानाशाही दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। और पूरे जितने भी जनता है बहुत ज्यादा गुस्सानी हुई दिल्ली पुलिस से। तो मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। गोली सरकार का रजिस्ट्रेशन लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए ऐसे बॉर्डर कर दिया, हमें महसूस हो रहा है कि हम पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए हैं। लोग टेररिस्ट ट्रीट कर रहे हैं। दुख हो रहा है ये देखकर, मतलब जिस तरीके से हमें रोक रहे हैं ना, तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि तुम पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। मांगे क्या है? बस शिक्षा को लेके और इस्तीफे को लेके, बस इतना नहीं मान सकती है सरकार। हाँ, मोदी जी को इतना तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि बाबा हाँ, ये जो इनकी जो मांगे है वो पूरी की जाए। अगर अपने देश में जनता इस तरह करेगी और सरकार इस तरह की जनता किसके देश में जाए? गुंडागर्दी आ रही है, बिल्कुल आ गई है। हाथ मारी आपने देखा, ट्रेन लगा रखा है इन लोगों ने, ट्रेन लगा रखा है ये तो में। पुलिस का आना चाहिए। अंग्रेजों के राज्यों में ये नहीं हुआ था, ये बीजेपी सरकार जैसा हो रहा है। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था, तो ऐसा हो रहा है। मोदी सरकार ने जानकर पूछ कर वो देखो टूटा हुआ रखा है, क्योंकि स्टूडेंट को ये आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। बहुत गद्दार साली बीजेपी पहले से और ये दिखाने चाहते हैं कि हमने तोड़ फोड़ करी है। देखो वहाँ पे जाके आप पीछे वाले बैरिकेड के पास तो कवर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से किया गया है कवर अप, लेकिन कितना पुलिस कर पाई है ये उसका नमूना जो है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पुलिस की ज्यादतियां जो है सुबह से दिखाई दे रही है, लाठी चार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सब कुछ हुआ। वाटर कैनन ना बरसाए, लेकिन ऊपर से बारिश हो ही रही है, वो ऐसे ही बारिश जो है। तस्वीरें बहुत बोल रही हैं। सबके बीच में एक अपडेट देना चाहूंगा कि यहाँ पर नेटवर्क का भी लगातार दिक्कत हो रही है। नेटवर्क ये मामला बढ़ता जा रहा है। ये जो चैलेंज आ रहा है पुलिस के सामने कि वहां पार्लियामेंट तक जाने वाले जितने रास्ते हैं उन सबको इन प्रदर्शनकारियों ने चोक किया है। अब एक तरफ से कहीं पाते हैं, अब सफल भी हो रहे हैं। उसमें तो नौजवान काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष मानसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। अब कल भी परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार के प्राइवेट साहस हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा, मैं देश के ये स्टार्टअप में 28 के एवरेज वाले नौजवानों अंतरिक्ष में
भारत का झंडा गाड़ दिया, उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो है जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, तो सबसे ताकतवर इंजन वाली और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचय है। भारत किस प्रकार के उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। उसी की बात कर रहा है। आज के लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना,
मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश की युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करें, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह स्पीकर महोदय जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों प्रोडक्टिव होते हैं। Go to Filmora, write down your idea and open VO3 Pro model. Hit generate. Now you have an amazing video. मॉनसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इधर विपक्षी पार्टियों की मांग है
डिमांड्स क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ कंपनसेशन मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। कलर ब्लॉक स्नीकर्स, ताकि लुक हो भारी तब भी जब कट रही हो तुम्हारी। कलर ब्लॉक स्नीकर्स at $7.99. Look Myntra every day. इसी के चलते है जो है प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिटेन कर लिया गया है क्योंकि ये प्रोटेस्टर जो है अभी जो है मैंने कहा ना कि यहाँ जो इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ट्रक में बहुत सारे लोग हैं, इन्हें लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान सर इतने दिन बाद लोकसभा में अभी आप सुनिए खड़ा होकर बोल देना आगे की जगह है क्या? ये नोट की भी आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदस्य का सदस्य नहीं, सदन का सदस्य नहीं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है 102 के अंदर ही सदन में सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है प्रक्रिया के तहत। स्पीकर साहब से किसी को भी अलाउ कर सकता हूँ और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। Speaker sir, need students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. They are convinced that the exam is designed for rich people, इससे बहुत फायदा होगा मेरा इससे not ऐसे करने meritorious. से किसके A number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा। अगर पास भी होने तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने कौन सी नहीं करने का काम किया। सब आए तो जहां भी ये देखते हैं ये भाई डालते हैं, सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। अरे नहीं सुन वो कॉपी बंद कर। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी गए हैं। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे, अब आप शांत हो, आप बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ, सर समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। So
लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ नहीं कर देता। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना बोल देते। मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। Sir, when I became LOP, I realized something that I had not realized before. And it's also on the lines of the principles of Shaw. So those same lines. And the idea was that after becoming LOP, all my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. I'm a constitutional person, and my job is to be leader of the opposition to represent all these parties equally. In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with double attention. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. Because there is a constitutional person and an individual. And what साथ है कोई बीएनएस की धारा 163 कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब ताकतवर युवा है और ताकत के साथ जनता मंत्र की तरफ मार्च कर रहा है और ये सब कुछ लिख दिया गया पुलिस की तरफ, लेकिन व्यवस्था यहाँ काम नहीं आएगी क्योंकि सभी की कौन बड़ी है।
पता नहीं तुझे? मेट्रो सब बंद कर रखी है। हाँ। टिकट विकट सब कुछ नहीं दे रहे। देखना मेट्रो के अंदर देख भीड़, ये देख कितनी भीड़ है, पब्लिक देख, ये देख पब्लिक देख कितनी पब्लिक है, देख पूरे पब्लिक फैली पड़ी देख। ये रियल टाइम चल रहा है, सब आ जाओ फटाफट लाइव में और देख लो सभी के सभी धुआंधार। रिमूव मोदी सेव द कंट्री। दोस्तों देखिए, बैरिकेड को तोड़ दिया गया है और दिल्ली पुलिस और अन्य सभी फोर्सेस यहाँ पर भीड़ आगे बढ़ रही है। और देखिए दिल्ली पुलिस एक्ट करती हुई, फोर्सेस एक्ट करती हुई, यहाँ पर हालत जो है बहुत नाजुक हो रहे हैं। फोर्सेस सभी एक्ट कर रही है। मोदी भाषण देख। कौन अंजलि? अरे कंटो तुम तो भूल ही गए यार। तुम तो घूमने भी नहीं आ रहे, तुम चले गए तो। कि अगर
बाकी बने रहिएगा वीडियो में, मिलते रहेगी आपको अपडेट। जय हिंद, जय भारत। संजू नीचे रहता है। आर्यन इधर से उठाइयो, पावर बैंक उठा, पावर बैंक उठा, आराम से ला। आप देख पा रहे हो तो लगभग बस छोड़ दे। 2000 लोगों का छात्रों का हुजूम अभी बाहर है, जो अभी आया है। अंदर तो है ही 30 से 35 हजार लोग अंदर हैं, पर ये अभी जो शिविर पे गया था वो